घर में लोबान क्यों नहीं जलाना चाहिए? इस सवाल का पूछने का जो राज छुपा हो सकता है वह केवल लोबान से संबंधित स्वास्थ्य, वास्तु और पर्यावरणीय चिंताओं से नहीं है, बल्कि यह भी एक गहरी मानसिकता और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लोग इस सवाल के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोबान जलाने से जुड़े संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं और इसके स्थान पर कौन से अन्य विकल्प बेहतर होंगे जो घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ दे सकें। 1. स्वास्थ्य कारण। लोबान जलाने से निकलने वाला धुआं विशेष रूप से अस्थमा और सांस की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा लोबान में रासायनिक मिलावट हो सकती है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न यह संकेत देते हैं कि लोग अपने घर में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के प्रभावों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरत रहे हैं। स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन से ही हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं और जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्थिति भी सकारात्मक रहती है, और यदि मानसिक स्थिति ठीक है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य कारणों से जीवन शैली में कई बदलाव आवश्यक हो जाते हैं। एक संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। नियमित व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार सही तरीके से होता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करने के उपाय अपनाना भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्ति पाने के लिए ध्यान, योग और शारीरिक सक्रियता सहायक होते हैं। इसके अलावा स्वच्छता का ध्यान रखना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना भी जरूरी है। यह न केवल बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद करता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। स्वास्थ्य की देखभाल करना जीवन को खुशहाल और उत्पादक बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु को प्रभावित करता है। 2. वास्तुशास्त्र। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर चीज का एक स्थान और दिशा होती है जहां उसे रखना या उपयोग करना चाहिए। लोबान का जलाना भी वास्तु के सिद्धांतों से जुड़ा है। यदि लोबान को गलत दिशा या गलत समय पर जलाया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। यह प्रश्न इस बात को लेकर हो सकता है कि लोग घर की ऊर्जा को संतुलित रखना चाहते हैं और इसलिए सही विकल्प जानना चाहते हैं। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण और स्थान चयन के दौरान प्राकृतिक तत्वों के संतुलन को ध्यान में रखता है। यह मान्यता है कि घर, ऑफिस या अन्य निर्माण कार्यों का वास्तुशास्त्र के अनुसार होना व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि लाना है। वास्तुशास्त्र में पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन आवश्यक माना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि घर या स्थान के विभिन्न हिस्सों को प्राकृतिक ऊर्जा के साथ सही दिशा में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुख्य द्वार का उत्तर या पूर्व दिशा में होना, रसोई का आग्नेय दक्षिण पूर्व कोण में होना और शयन कक्ष का दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रत्येक स्थान को विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है, जिससे घर के सभी सदस्य मानसिक शांति और सामूहिक सद्भाव का अनुभव कर सकें। इसके अलावा यह ऊर्जा प्रवाह, प्राकृतिक प्रकाश, हवा और स्वच्छता पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ताकि घर में हमेशा ताजगी और सकारात्मक वातावरण बना रहे। इस प्रकार वास्तुशास्त्र न केवल भवन निर्माण का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने का एक तरीका भी है। 3. पर्यावरणीय प्रभाव। लोबान जलाने से उत्पन्न होने वाला धुआं वायुमंडल में प्रदूषण पैदा कर सकता है, खासकर यदि यह सही तरीके से जलाया न जाए या यदि लोबान में रासायनिक तत्व मिलाए गए हों। लोग यह सवाल इस उद्देश्य से पूछ सकते हैं कि क्या यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और क्या इसके बजाय कोई और विकल्प बेहतर होगा। पर्यावरणीय प्रभाव वह परिवर्तन हैं जो मानव क्रियाओं के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में होते हैं।
ये प्रभाव सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, जीवों, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय प्रभावों का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और अत्यधिक उपभोक्तावाद है। प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है, जिसमें वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के कारण बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। जल प्रदूषण से नदियां, झीलें और समुद्र दूषित हो जाते हैं, जिससे जलजीवों और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स के उपयोग से होता है, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है और जैव विविधता प्रभावित होती है। वनों की कटाई भी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिससे न केवल जैव विविधता नष्ट होती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी तेज करती है। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और अपशिष्ट के बढ़ते स्तर से भी जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी की पारिस्थितिकी को असंतुलित करता है। इन प्रभावों का समाधान प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय संरक्षण के उपायों द्वारा किया जा सकता है। इस दिशा में सभी का योगदान आवश्यक है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। कुछ संस्कृतियों और परंपराओं में यह मान्यता है कि लोबान का अत्यधिक उपयोग बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। लोग यह सवाल पूछकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के अनुसार लोबान जलाना सही है, या इसके बजाय कोई अन्य पूजा सामग्री उपयोगी हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू मानव जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं, जो व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। धार्मिक पहलू से तात्पर्य उस विश्वास प्रणाली से है जो किसी व्यक्ति या समाज के ईश्वर, पूजा पाठ, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के आधार पर होती है। यह समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का निर्माण करता है, जो व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रेम जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है और उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है। आध्यात्मिकता आत्मज्ञान, आत्म प्रकटीकरण और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की खोज है। यह व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है। ध्यान, योग, साधना और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू एक दूसरे के पूरक होते हैं। जबकि धर्म समाज को एकजुट करता है, आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने अंदर की गहरी समझ और शांति से जोड़ती है। यह दोनों पहलू मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं। लोबान नहीं तो फिर क्या जलाएं? यदि आप लोबान के स्थान पर कुछ और जलाना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं जो न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी कम नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 1. कपूर। कपूर जलाने से वातावरण में शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है और वातावरण को ताजगी प्रदान करता है। कपूर का धुआं वायु को शुद्ध करता है और घर में शांति और संतुलन बनाए रखता है। कपूर एक प्राकृतिक और सुगंधित पदार्थ है जो कपूर के पेड़ से प्राप्त होता है। यह पारंपरिक रूप से धार्मिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। कपूर का उपयोग पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए किया जाता है। इसके जलने से निकलने वाला धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आयुर्वेद में कपूर को शारीरिक दर्द, सर्दी, खांसी और त्वचा संक्रमण के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह मानसिक शांति और तनाव को कम करने के लिए भी सहायक माना जाता है। 2. अगरबत्तियां। अगरबत्तियों में चंदन, गुलाब और अन्य प्राकृतिक सुगंधों का मिश्रण होता है जो घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। अगरबत्तियों के जलने से निकलने वाला धुआं लोबान की तुलना में हल्का होता है और यह कम नुकसानदेह होता है। अगरबत्तियां एक प्रकार की सुगंधित लकड़ी होती हैं, जिन्हें विभिन्न फूलों, जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से तैयार किया जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है,
जैसे पूजा और ध्यान के दौरान। जब अगरबत्ती जलती है तो उसका धुआं वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अतिरिक्त अगरबत्तियों का उपयोग घरों और कार्यस्थलों में वातावरण को ताजगी और शांति प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न खुशबू जैसे चंदन, गुलाब और लैवेंडर से बनी अगरबत्तियां मानसिक तनाव को कम करने और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहायक होती हैं। 3. हौवोदी और मिट्टी के दीपक। घर में मिट्टी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है और यह वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दीपक में घी या तेल का उपयोग करके आप न केवल घर को रोशन करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित करते हैं। हौवोदी और मिट्टी के दीपक प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये दीपक आमतौर पर पूजा, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। हौवोदी दीपक ताड़ के पत्तों से बनाए जाते हैं जो जलाने पर सुगंधित धुआं उत्पन्न करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। वहीं मिट्टी के दीपक विशेष रूप से दीपावली जैसे त्योहारों पर घरों को सजाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जलाए जाते हैं। ये दीपक न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। मिट्टी के दीपक प्राकृतिक होते हैं और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हैं। 4. सेंटोलिन और चंदन। चंदन की लकड़ी जलाने से वातावरण में एक शांति और पवित्रता का एहसास होता है। यह मानसिक शांति के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सेंटोलिन और चंदन दोनों ही प्राकृतिक सुगंधित सामग्री हैं जो धार्मिक, औषधीय और सौंदर्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैं। सेंटोलिन, जो चंदन परिवार का सदस्य है, एक प्रकार का सुगंधित लकड़ी है जो विशेष रूप से अपने शांतिपूर्ण और सुकून देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग अरोमाथेरेपी, शरीर की मालिश और पूजा में किया जाता है। वहीं चंदन एक बहुत ही पवित्र और महंगा लकड़ी है जो भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। चंदन का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, मानसिक शांति और त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। दोनों ही सामग्रियां नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं। 5. तुलसी के पत्ते। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। तुलसी के पत्तों को जलाना भी एक अच्छा विकल्प है। तुलसी को पूजा में और घर को शुद्ध करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तुलसी का धुआं वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। तुलसी के पत्ते भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं और इनका धार्मिक और औषधीय महत्व है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और उनके अवतारों से जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग पूजा, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी के पत्तों को अनेक स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग किया जाता है। यह सर्दी, खांसी, बुखार और गले की खराश जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और ताजगी से भरपूर बनाए रखते हैं। यह मानसिक शांति और तनाव को भी कम करने में सहायक है। 6. लौंग और इलायची। लौंग और इलायची को जलाने से घर में एक प्राकृतिक, शांति प्रदान करने वाली सुगंध फैलती है। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मानसिक शांति और ताजगी का भी एहसास होता है। लौंग और इलायची दोनों ही भारतीय रसोई में प्रमुख मसाले हैं जिनका उपयोग स्वाद बढ़ाने के साथ साथ औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। यह दांतों के दर्द, गैस और पाचन समस्याओं के इलाज में सहायक होता है। वहीं इलायची का स्वाद मीठा और तीखा होता है जो मसालों में एक विशेष खुशबू और स्वाद जोड़ता है। इलायची का सेवन पाचन में मदद करता है और यह सांसों की दुर्गंध को दूर करने में सहायक है। दोनों मसाले मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। निष्कर्ष, घर में लोबान क्यों नहीं जलाना चाहिए? इस सवाल का उद्देश्य केवल एक सवाल नहीं है बल्कि यह हमारे आसपास के पर्यावरण, स्वास्थ्य और वास्तु के संबंध में एक गहरी समझ की ओर इशारा करता है। लोग इस सवाल के माध्यम से अपने घर को एक सकारात्मक और सुरक्षित स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यदि लोबान से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, तो उसके स्थान पर अन्य विकल्प जैसे कपूर, अगरबत्तियां, चंदन या तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। हर व्यक्ति का विश्वास, आवश्यकता और परिस्थिति अलग होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि घर में जो भी जलाया जाए वह स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित और लाभकारी हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है।